मैंने आप लोग अगली वीडियो में बताया था ऑनलाइन शिक्षा के लाभ। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ऑनलाइन शिक्षा के हानि। आप मेरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन क्लास करने से कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन के मुकाबले कम समय के लिए शिक्षा प्रदान करता है। सिर्फ एक तरफा अध्यापक ही बच्चों को पढ़ाता है। इसमें बच्चा जी हटा समय के लिए क्लास वर्क नहीं कर पाता है। ऑफलाइन शिक्षा बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है तथा ऑनलाइन शिक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में भी कम लगता है और अध्यापक सभी बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है। जहां नेटवर्क नहीं वहां ऑनलाइन शिक्षा करवाना बहुत मुश्किल है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास तीव्र गति वाले इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, इसलिए वहां ऑनलाइन शिक्षा अभी भी उपलब्ध नहीं है। अगर हमें ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमारे पास अच्छे तथा फास्ट नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए तेज स्पीड इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल का होना अनिवार्य है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा काफ़ी महंगी हो जाती है। कई छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऑनलाइन पढ़ाई के समय छात्रों को सोशल मीडिया या अन्य साइटों के द्वारा आसानी से विचलित होने की अधिक संभावना होती है। ऑनलाइन शिक्षा से होने वाले बड़े नुकसान में बच्चों के नेत्र, उंगलियां तथा रीढ़ की हड्डी में होने वाली विकृति है। ऑनलाइन तरीके से बच्चों के प्रति गम, उनकी समझ व कमजोरी का परीक्षण सही रूप से नहीं किया जा सकता है। ये शिक्षा माध्यम विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता देता है। इसके कारण वह अपने मन के मुताबिक कार्य करने लगता है। इससे अनुशासन की भावना बच्चे में विकसित नहीं हो पाती। शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई की तरह गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जब पहले बच्चे निजी ट्यूशन सेंटर के पास पढ़ते थे तो बच्चा एक अध्ययन सूची के मुताबिक निश्चित अवधि के लिए पुस्तकों के साथ पढ़ने बैठता था। यह वर्षों से चली आ रही परंपरा है। ऑनलाइन शिक्षा एक तहत ऐसी कोई विशेष शिक्षा सूची तैयार नहीं कर पाई। बच्चे स्कूल में जितने अनुशासित रह सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज में इतनी गंभीर नहीं होते। बच्चे अपने मन मुताबिक ऑनलाइन शिक्षा में अपना समर्थन देते हैं, जिससे वह अनुशासित नहीं रह पाते। ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों को अपने साथी नजर नहीं आते हैं। अगर किसी छात्र के साथ उसके बाकी के छात्र भी उनके साथ पढ़ते हैं तो उन्होंने एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है कि वो कौन है तथा वे कहाँ से है, जिससे वो एक दूसरे से संपर्क नहीं बना पाते हैं। अगर बच्चे एक साथ पढ़ाई तो पढ़ाई में ज़्यादा रुचि उत्पन्न होती है। हमने अक्सर यही देखा है कि छात्र जब समूह में पढ़ते हैं तो वह अधिक सतर्क होते हैं। अगर बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो प्रतिस्पर्धा का माहौल रहता है तथा बच्चे अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये माहौल ऑनलाइन शिक्षा में नहीं मिल पाता। सामान्यतः एक शिक्षक कक्षा में आपको सीधे तरीके से समझा सकता है। कक्षा में आपकी बोलचाल और आपकी प्रतिक्रिया देखकर समझ सकता है कि आप विषय को कितना समझ पा रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकता है और उसके आधार पर आपको समझा सकता है। दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बात करने का मौका नहीं मिलता। छात्रों को समझने और प्रगति की निगरानी ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा कठिन होगा। ऑफलाइन शिक्षा में छात्र अध्यापक की सहायता से आसानी से समझ पाते हैं। अगर अच्छा तेरे को समझ नहीं आता है तो अध्यापक उसको उसी समय दोबारा समझा सकता है। स्कूल में छात्र हमेशा अनुशासन का पालन करते हैं और एक निर्धारित समय पर कक्षा कार्य और गृह कार्य पूरा करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में निश्चित समय का पालन नहीं किया जाता है। स्कूलों में छात्र निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचते हैं, निर्धारित समय पर उनके पीरियड्स लगते हैं, निर्धारित समय पर ही उनकी छुट्टी की जाती है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे बच्चों में अनुशासन की कमी हो जाती है। बालक को मोबाइल, अखबार, कोई गैजेट दे दिया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती। वह क्या देखता है आदि बच्ची के चरित्र को गलत दिशा देने वाले कंटेंट की कमी नहीं है। ऐसे में माँ बाप भी उन्हें स्मार्टफोन देने में हिचकिचाते हैं।